गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा का 7वां जिला महेंद्रगढ़ पढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ जिला 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना अस्तित्व में आया। महेंद्रगढ़ हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में बसा है और ज्यादातर एरिया इसका दक्षिणी पश्चिमी में आता है। ज्यादातर एरिया दक्षिणी पश्चिम में आता है और दक्षिण में महेंद्रगढ़ बसा हुआ है। महेंद्रगढ़ का गठन सबसे पहले 1948 में जिला बना था। महेंद्रगढ़ 1948 में जिला बना था, जिसको 1956 में पंजाब में विलय कर दिया गया था। इसके बाद पेप्सू क्षेत्र की राजधानी थी उस समय। जो पेप्सू क्षेत्र की राजधानी थी। संस्थापक कई जगह पर इसका संस्थापक बताया गया है अनंगपाल, कि ये पृथ्वीराज के जो नाना हुए हैं अनंगपाल ने बसाया। और कई जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि बाबर का एक सेवक होता था जो महमूद खान यानी कि मलिक मोहम्मद खान ने महेंद्रगढ़ को बसाया। कानोड महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड। महेंद्रगढ़ कहते हैं कि कानोड ब्राह्मणों ने बसाया था। कानोड के किले का निर्माण, कानोड का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। कानोड के किले का निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था और 17वीं शताब्दी में जो कानोड के किले का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि 18वीं सदी जो 1860 में पटियाला का राजा नरेंद्र का बेटा महेंद्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। 18वीं सदी में 1860 में पटियाला का राजा महेंद्र के नाम पर, पटियाला के राजा नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। इसके बाद आगे आते हैं खनिजों का शहर। महेंद्रगढ़ को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, खनिजों का शहर पूछ लें। संगमरमर, यहाँ पे संगमरमर पाई जाती है जो खनिज है, धातुएं हैं। अभ्रक, एस्बेस्टस सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिज पाई जाती हैं, इसलिए इसको खनिजों का शहर भी बोलते हैं। महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल, महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल जब महेंद्रगढ़ जिला बना उस समय, गठन के समय इसका क्षेत्रफल था 3474 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3474 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जब 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ उस समय इसका क्षेत्रफल था 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब यहां से विधानसभा क्षेत्र है 4, तहसील है 5 और उप तहसील है 1। विधानसभा क्षेत्र यहां से 5 हैं, जिनका नाम है खुद महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और विधानसभा क्षेत्र है 4, यही है महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली। अटेली से है विधायक, एक महिला विधायक है आरती राव, जो अटेली से हैं। तहसील है यहाँ 5, 4 तो विधानसभा क्षेत्र है, वही महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी और 5वीं है कनीना। इसके बाद यहां से उप तहसील है एक, उप तहसील एक है सतनाली। ठीक है।
इसके बाद हम आगे आते हैं, इसको तालाबों का शहर, बावड़ियों का शहर भी बोलते हैं। तालाबों का शहर पूछ लिया जाए, बावड़ियों का शहर पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान ने हरियाणा को तीन ओर से घेर रखा है, यानी कि राजस्थान ने किस तहसील को तीन ओर से घेर रखा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो नारनौल तहसील। ठीक है। बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़, राय मुकुंद दास का छत्ता है महेंद्रगढ़ में। इसके बाद बीरबल का रंग महल पूछ लिया जाए, यमुनानगर। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल। गठन के समय इसका क्षेत्रफल होता था 3474 वर्ग किलोमीटर, और गठन के समय जब हरियाणा बना उस समय इसका क्षेत्रफल था 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पुराना नाम था कानौट, जो तात्या टोपे ने बसाया था 17वीं शताब्दी में। इसके बाद आते हैं, शेरशाह सूरी का बचपन जो नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खान। फरीद खान 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता, ये क्वेश्चन कई बार एचएसएससी ने पूछा है कि जो शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता था, तो महेंद्रगढ़ नारनौल में। ठीक है। शाह विलायत का मकबरा है, शाह कुली खान का मकबरा है, महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा में फुहारों से खेती की जाती है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में ज्यादातर फुहारों से खेती कहाँ की जाती है, महेंद्रगढ़ में ज्यादातर फुहारों से खेती की जाती है। हरियाणा में आम की बागवानी, आम की बागवानी है जो हरियाणा में, वो महेंद्रगढ़ में नहीं लगती। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में आम की बागवानी, ऐसा शहर, ऐसा जिला जिसमें आम की बागवानी नहीं लगती है, तो ऐसा जिला है महेंद्रगढ़। आम सबसे ज्यादा होते हैं, हमने बताया था पीछे भी वीडियो में, आम सबसे ज्यादा होते हैं अम्बाड़ा में। आम सबसे ज्यादा अम्बाड़ा। आम की बागवानी कहाँ नहीं होती है, तो महेंद्रगढ़ में। ठीक है। आगे करते हैं। ये एक जो है, यहाँ पे एक ऋषि हुए हैं, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि के बारे में बताते हैं। डोसी की पहाड़ी में तपस्या करने वाले एकमात्र ऋषि हैं च्यवन ऋषि। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई है वो 652 मीटर है, और सोमवती अमावस्या पर जो डोसी की पहाड़ी में मेले का आयोजन होता है। ठीक है। च्यवन ऋषि जो च्यवनप्राश सबसे पहले बनाया गया था, वो डोसी की पहाड़ी पर बनाया गया था च्यवन ऋषि द्वारा। ठीक है। इसका डोसी की पहाड़ी है वो एक विलुप्त विलुप्त ज्वालामुखी का भी एक उदाहरण है। विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है डोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। डोसी की पहाड़ी पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है, और ढाणी गुलताजपुर नारनौल में ये स्थित है। पिपलाद ऋषि बागोद तीर्थ महेंद्रगढ़। पिपलाद ऋषि का संबंध है बागोद से, बागोद तीर्थ जो महेंद्रगढ़ में है। उदलक ऋषि जो श्याणा गांव महेंद्रगढ़ में है। सरसों, पहले सरसों सबसे ज्यादा होती थी महेंद्रगढ़ में, लेकिन अब सरसों में पहले नंबर पर आ गया है अपना भिवानी। ठीक है। पहले सबसे ज्यादा सरसों होती थी महेंद्रगढ़ में, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन है वो भिवानी में होता है। ठीक है। माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला, कानौड़ का किला,
जिसका निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है। मेहंद्रगढ़ का जो किला है, जो कानोड का किला है, माधोगढ़ का किला है, उसको देखकर कौन सा शासक हैरान हो गया था? क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा किला है जिसकी सुरक्षा पद्धति को देखकर कौन सा शासक हैरान हो गया था? तो हडसन, हडसन नामक शासक था जो माधोगढ़ की सुरक्षा पद्धति को देखकर हैरान हो गए थे। दूसरा, सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल वाला जिला पूछ लिया जाए, दूसरा सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल वाला जिला पूछ लिया जाए तो अपना महेंद्रगढ़। इसके बाद यहां से बाबा रामदेव बिलोंग करते हैं। बाबा रामदेव का संबंध भी महेंद्रगढ़ से है। बाबा रामदेव का जन्म होता है 25 दिसंबर 1965 को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बाबा रामदेव का जन्म अली सैयदपुर गांव जो महेंद्रगढ़ में है वहां होता है। और इनके बचपन का नाम था रामकिशन। बचपन का नाम रामकिशन। पिता का नाम रामनिवास और माता गुलाबो देवी था। बाबा रामदेव के गुरु का नाम था बलदेव। बलदेव। और योग की शिक्षा रामदेव ने योग की शिक्षा स्वामी शंकर देव से ली थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई थी 2006 में हरिद्वार में। पतंजलि है जो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। मोरनी में हर्बल पार्क बन रहा है बाबा रामदेव के सहयोग से। मोरनी जो हिल स्टेशन है उसमें बाबा रामदेव के सहयोग से एक पर्यटन पार्क, हर्बल पार्क, जो फॉरेस्ट का हर्बल पार्क है, फॉरेस्ट हर्बल पार्क बन रहा है। क्वेश्चन आता है कि योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। रामविलास शर्मा यहां से और आते हैं। रामविलास शर्मा जो प्रिय शिष्य है, रामदेव के प्रिय शिष्य, वो भी आचार्य बालकृष्ण। ठीक है। रामदेव के प्रिय शिष्य पूछ लिया जाए तो आचार्य बालकृष्ण। इसके बाद आते हैं यहां से व्यक्तित्व में, रामविलास शर्मा है महेंद्रगढ़ से। संतोष यादव है महेंद्रगढ़ से, संतोष यादव। इसके बाद है सुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह भी महेंद्रगढ़ से हैं। सतीश कौशिक, सतीश कौशिक हैं जिन्होंने कुछ फिल्में की हैं, जो है रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्म है जो सतीश कौशिक है। इसके बाद है सुरेंद्र शर्मा। 4 लाइन है सुरेंद्र शर्मा की, 4 लाइनें सुना रहा सुन। ये सब टैगलाइंस हैं सुरेंद्र शर्मा की, एक हास्य कवि है। ठीक है। इसके बाद है जल महल। जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था 1591 में। शोभा सरोवर, ठीक है, 1591 में शाह कुली खान ने इसका निर्माण करवाया था। तात्या टोपे का किला है, महेंद्रगढ़ का किला बोलते हैं तात्या टोपे के किले को। डोशी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर, 652 मीटर, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है। दोहन नदी डोशी की पहाड़ी से निकलती है, बाद में लुप्त हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भृगु ऋषि की पत्नी की आंखों से निकलती है दिव्या पोमिला, उनकी पत्नी का नाम है। जो दिव्या पोमिला थी उनकी पत्नी, भृगु ऋषि की पत्नी जो दिव्या पोमिला थी, उसकी आंखों से निकलती है दोहन नदी।
बाद में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसके बाद है उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क पूछ लिया जाए, महेंद्रगढ़। वीर्य बैंक महेंद्रगढ़ में है। वीर्य बैंक नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन प्लांट पूछ लिया जाए, महेंद्रगढ़ में। नाइट्रोजन में बैल का जो वीर्य है उसको नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन जो प्लांट है वो महेंद्रगढ़। लॉजिस्टिक पार्क है, कंटेनर डिपो है, ये सभी महेंद्रगढ़ में है। अरावली की पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 3.09 वर्ग किलोमीटर है, फुलताजपुर दक्षिणी पश्चिम में है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अरावली की जो पहाड़ी है उसका ज्यादातर विस्तार किस जिले में है? तो कुल जो अरावली की पहाड़ियां हैं ज्यादातर विस्तार होता है गुड़गांव में। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई 3.09 वर्ग किलोमीटर है, फुलताजपुर दक्षिणी पूर्व में है। इसके बाद है शिवालिक की पहाड़ी की ऊंचाई है 1514 मीटर, 1514 मीटर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है करो जो उत्तर पूर्व में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में जयंतपाली में है, महेंद्रगढ़ में, जिसके वीसी हैं टंकेश्वर। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, जीजेयू, और इसके जो वीसी है वाइस चांसलर है टंकेश्वर कुमार। इसके बाद है 1857 की क्रांति में नारनौल का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति थी उसमें महेंद्रगढ़ से नारनौल से नेतृत्व किया था गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह 1858 में राव तुल्लाराम ने अंग्रेजों का सामना, जो 1858 में राव तुल्लाराम व अंग्रेजों का आमना सामना कहां से हुआ था? तो ये महेंद्रगढ़ में नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान पर हुआ था। नसीबपुर नामक स्थान है नारनौल में, जहां पर राव तुल्लाराम और अंग्रेजों का 1858 में आमना सामना था। इसके बाद है सबसे ज्यादा सरसों पहले महेंद्रगढ़ में होती थी, वर्तमान में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है, तो वर्तमान में भिवाड़ी में। ठीक है, कपास, गेहूं, खट्टे फल। कपास के लिए, गेहूं के लिए, खट्टे फलों के लिए सिरसा पहला स्थान रखता है। जो चना ये सब भिवाड़ी में होता है। वर्तमान में सरसों भी सबसे ज्यादा भिवाड़ी में होती है। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर। हाथी पुनर्वास केंद्र पूछ लिया जाए तो यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में नूरकरण ने बसाया था। नूरकरण इसका संस्थापक है। ठीक है, बीरबल की नगरी बोलते हैं नारनौल को। बचपन का नाम था महेशदास। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। बीरबल की नगरी नारनौल। मार्बल, ताम्र, काइनाइट, मैग्नीज, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में होते हैं। क्वार्ट्ज का 1.65 लाख का स्टॉक है जो महेंद्रगढ़ में है। इसके बाद जवाहर नवोदय है जो महेंद्रगढ़ में, वो कौन से गांव में है? क्रीड़ा गांव में है। जीजेयू जवाहर नवोदय क्रीड़ा गांव में है। हवाई चप्पल यहाँ की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा हवाई चप्पल महेंद्रगढ़, लिबर्टी जूते हैं, करनाल की प्रसिद्ध है। रिलैक्सो की चप्पल है वो बहादुरगढ़ की प्रसिद्ध है। और बाटा शूज पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। जवाहर नवोदय क्रीड़ा गांव में है। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़, लिबर्टी जूते करनाल। इसके बाद है रिलैक्सो की चप्पल बहादुरगढ़, और बाटा शूज फरीदाबाद के प्रसिद्ध है। इसके बाद है मार्बल, ताम्र, काइनाइट, मैग्नीज, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज का 1.65% भाग है
यानी 1.65 लाख का स्टॉक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? नारनौल में पाया जाता है। खनिजों का शहर बोला जाता है इसको। ठीक है। शाह कुली खां का मकबरा है एमू। शाह कुली खां का मकबरा है महेंद्रगढ़ में। यहाँ से शाह कुली खां के मकबरे से जो हेमचंद्र है उसको हेमू को गिरफ्तार किया गया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। उस समय हेमू को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था शाह कुली खां के मकबरे से। ठीक है। महेंद्रगढ़ में शाह विलायत का मकबरा पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़। इब्राहिम खान का मकबरा पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़, जिसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है। मिर्जा अली खान की बावड़ी पूछ ली जाए तो नारनौल। सबसे ज्यादा बावड़ियों का शहर ही नारनौल को बोलते हैं। मिर्जा अली खान की बावड़ी नारनौल हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा है जो महेंद्रगढ़ नारनौल से है। हमजा पीर की दरगाह है महेंद्रगढ़ में। पीर तुर्कमान की दरगाह है। पीर नोगजा की मजार पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा में। हमजा पीर की दरगाह महेंद्रगढ़। पीर तुर्कमान की दरगाह है जो वो महेंद्रगढ़ में है। पीर नोगजा की मजार पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा। पीर मंदिर बाघोत नारनौल में है। चामुंडा देवी का मंदिर पूछ लिया जाए, चामुंडा देवी का मंदिर है कहाँ है? नारनौल में। चोर गुंबद नारनौल। ठीक है। चोर गुंबद है जो महेंद्रगढ़ में है। नारनौल का इसको साइन बोर्ड कहा जाता है। नारनौल का साइन बोर्ड। ठीक है। दशमेश गुरुद्वारा है। सुभाष पार्क है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह समा है महेंद्रगढ़ में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह समा। शहीदी स्मारक है नसीबपुर नारनौल में शहीदी स्मारक। इस्लामपुर का किला। इस्लामपुर का किला कहाँ है? इस्लामपुर का किला भी महेंद्रगढ़ में है। जो त्रिपोलियन गेट है, त्रिपोलियन गेट वो नारनौल में है। आराम एक अवसर बाग पर बना है। ठीक है। ये जो शाह कुली खान का मकबरा महेंद्रगढ़ में है, आराम एक अवसर बाग पर बना है। त्रिपोलियन गेट पूछ लिया जाए तो नारनौल। महेंद्रगढ़ में पायलट कोर्स की शुरुआत की गई। देश का सबसे ऊंचा पट्टी घर है। पायलट कोर्स की शुरुआत की गई महेंद्रगढ़ में। देश का सबसे ऊंचा पट्टी घर है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी यहाँ पर पायलट कोर्स है, इसके ऊपर एक पायलट डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। यहाँ के प्रसिद्ध मेले पूछ लिए जाए तो मेलों में प्रसिद्ध है बाबा भिलाईनाथ का मेला। बाबा भिलाईनाथ का मेला। केसरिया का मेला लगता है मंडोला। 1 सितंबर को मंडोला में लगता है। खामक देवता का मेला, ज्वाला देवी का मेला लगता है। भागेश्वर मेला लगता है। भूरा भवानी का मेला लगता है। ये सभी मेले कहाँ लगते हैं? महेंद्रगढ़ में लगते हैं। इसके बाद है प्राचीन अर्जुन गणराज्य की राजधानी महेंद्रगढ़ हुआ। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है महेंद्रगढ़। ठीक है। अर्जुन गणराज्य की राजधानी है महेंद्रगढ़। अभी तक हमने 7 जिले कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगला जिला हमारा आएगा जो हम करेंगे भिवानी जिला, उसके बाद सोनीपत जिला। हमने जो हरियाणा की पहले 7 जिले बने थे जिनकी ट्रिक है कागज अमर है। कैसे करनाल, जैसे गुड़गांव, जैसे जींद, ऐसे अम्बाड़ा, मैं से महेंद्रगढ़, रै से रोहतक और है से हिसार को हमने कंप्लीट किया है। सभी एक बार देखें। अगला जिला कल से बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।